So dear students, today we are going to discuss about female reproductive cycle. Basically female reproductive cycle जो है BSN सेकेंड सेमेस्टर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर में से है, मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. So today we discuss here female reproductive cycle, that what is the female reproductive cycle and how does it occur. First of all, you must know that the female reproductive cycle is continuing through four main body parts. Those body parts are hypothalamus, pituitary gland, ovaries and uterus. Got it, students? Hypothalamus is known as the master gland of the body. You know that what is the average or normal weight of hypothalamus? So it's about 4 grams. You have your small fingernail, it's about 4 grams. So hypothalamus is like this in weight. So look at here, from hypothalamus, you know that where is the hypothalamus exactly located. Look at here, this is your nervous system, central nervous system. So here is the exact location of the hypothalamus in the middle of your brain. Here is the pituitary gland. So from hypothalamus, the gonadotropic releasing hormone will produce. Hypothalamus से क्या होगा? गोनेडोटोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा? रिलीज होगा. ठीक है, गोनेडोटोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा. कौन से में? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्पेशल टाइप के सेल्स हैं. स्पेशल टाइप के सेल्स को स्टिमुलेट करने के बाद, ट्रॉफिक करने के बाद क्या होगा? ये प्रोडक्शन करेंगे किसकी? 2 टाइप ऑफ ट्रॉफिक्स की. कौन कौन से? FSH एंड LH. ठीक है, हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करेगा. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इधर वो काम आएंगे, ओवरीज में, ओवरियन साइकिल में काम आएंगे. उनकी जो प्रोडक्शन है इधर काम आएगा. अच्छा, यू नो दैट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंज्यूम्ड ऑन 4 फेसेस. कौन कौन सी फेसेस हैं? नंबर 1 मेंस्ट्रुएशन फेस, नंबर 2 फॉलिक्यूलर फेस, नंबर 3 ओव्यूलेशन, नंबर 4 इज ल्यूटियल फेस. मेंस्ट्रुअल फेस में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होती है, शेडिंग होती है यूटिरस की. फॉलिक्यूलर फेस में क्या होते हैं? ये फॉलिकल्स जो है बन रहे होते हैं. ओव्यूलेशन में क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है ओवम की. अच्छा, ल्यूटियल फेस में क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम और अल्बिकल ल्यूटियम बनते हैं. तो उसको डिस्कस करेंगे, मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं किस तरह से होता है. इन नॉर्मली फीमेल ये जो ओवरीज होते हैं दे प्रोड्यूस मैनी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. गॉट इट स्टूडेंट्स? बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो है बन रहे होते हैं किसमें? ओवरीज के अंदर. ठीक है, लेकिन एट टाइम क्या होता है कि 10 से 15 या 20 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के बाद क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में. गॉट इट? अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है? लुक एट हियर. प्राइमरी फॉलिकल के जो एपिथेलियल्स होते हैं वो होते हैं फ्लैटेंड एपिथेलियल. कौन से ये सेल्स कौन से होते हैं? फ्लैटेंड एपिथेलियल. गॉट इट स्टूडेंट्स? और प्राइमरी फॉलिकल के एपिथेलियल्स क्या हो जाते हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियल में कन्वर्ट हो जाते हैं. गॉट इट स्टूडेंट्स? प्राइमोर्डियल फॉलिकल किसमें हुआ? प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ. हाइपोथैलेमस ने क्या किया? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, उसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH रिलीज किया. अच्छा, FSH का इधर मेन रोल है. गॉट इट स्टूडेंट्स? प्राइमरी फॉलिकल को FSH क्या करेगा? सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा. गॉट इट? प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में. सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ओवम जो है ये क्या करेगा? अपने इर्द गिर्द एक लेयर बनाएगा, उसको कहते हैं जूना पेलोसोडा. कौन सी लेयर बनाएगा? इसको ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इसको कहते हैं जूना पेलोसोडा. गॉट इट स्टूडेंट्स? अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जूना पेलोसोडा? जूना पेलोसोडा के फंक्शन यही है कि उसके ऊपर स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? मेल
ह्यूमन मेल के जो स्पर्म होती है उसको रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करते हैं, परमिशन देते हैं, उसको एंटर होने देते हैं किसमें, ओवम के अंदर। गॉट इट। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसके ऊपर एक और लेयर बनना स्टार्ट होती है जिसको कहते हैं ग्रेन्युलर लेयर। कौन सी लेयर, ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलोज सेल्स, ओके सेल्स, लुक एट हियर। उसके बाद क्या, थीका सेल्स, जो रेड कलर के दिखाई दे रहा है आपको, उसको कहते हैं थीका सेल्स। गॉट इट स्टूडेंट्स। प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी में, किसकी मदद से, एफएसएच की मदद से। फॉलिकल स्टिमुलेशन की वजह से सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, ओवम ने एक लेयर बनाई, कौन सी लेयर, ज़ूना पेलिसूडा की। और थीका और ग्रेनुला सेल्स। अच्छा लुक एट हियर, थीका जो सेल्स हैं वो एक स्पेशल किस्म का हार्मोन रिलीज करते हैं जो मेल हार्मोन है, वो कौन सा है, एंड्रोजिन। थीका सेल्स क्या करेंगे, थीका सेल्स विल रिलीज एंड्रोजिन। गॉट इट। थीका सेल्स एंड्रोजिन रिलीज करेंगे, एंड्रोजिन को सेंड करेंगे किसके पास, ग्रेनुलोसा सेल के पास। अच्छा, ग्रेनुलोसा सेल एंड्रोजिन को कन्वर्ट करेगा या प्रोडक्शन करेगी किसकी, ईस्ट्रोजिन की। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करेंगे, ईस्ट्रोजिन की प्रोडक्शन करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स। फॉर योर रिव्यू, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, उसने स्टिमुलेट किया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसने स्टिमुलेशन के बाद क्या हुआ, एफएसएच और एलएच रिलीज हुआ। प्राइमोडियल फॉलिकल्स बन रहे थे, प्राइमोडियल किस में कन्वर्ट हुए, प्राइमरी में। प्राइमरी कन्वर्ट हुआ एफएसएच के हेल्प की वजह से सेकेंडरी फॉलिकल में। गॉट इट स्टूडेंट्स। अच्छा, ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर क्या होगा, मजीद इसके ऊपर ज़ूना पेलिसूडा लेयर बनी। अच्छा, उसके अलावा एक के पास थीका सेल्स थे, उन्होंने प्रोडक्शन की एंड्रोजिन मेल हार्मोन की, और वो कन्वर्ट हुआ किसमें, ईस्ट्रोजिन फीमेल हार्मोन में। उसको कन्वर्ट किसने किया, इधर स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स में जो कन्वर्ट करते हैं एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में। गॉट इट स्टूडेंट्स। उसके बाद एफएसएच जो डिपेंडेंट फॉलिकल्स होते हैं फिर उनकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है। ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन क्या करती है, ईस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा था ग्रेनुलोसा सेल्स में, ये आता है यूटिरस में। गॉट इट। यूटिरस में आने के बाद ये लेयरिंग जो होती है यूटिरस की, एंडोथेलियल लेयर, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किस लिए, कि बच्चा आए, उसके बच्चा की फीटस बने, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड हो। उसके अलावा एक और काम करता है ईस्ट्रोजन, जो हाइपोथैलेमस के पास जाकर, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर के क्या करता है, उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करता है, उसको तंग करता रहता है कि भाई एफएसएच की वैल्यू को कम करें। ईस्ट्रोजन जब हाई लेवल पे पीक पर पहुंचेगी, ईस्ट्रोजन की पीक हो जाएगी, तो क्या होगा कि एफएसएच जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एफएसएच डिक्रीज होगा, जो फॉलिकल्स डिपेंडेंट थे, कौन से डिपेंडेंट थे, एफएसएच 15 से जो 20, तो वो क्या हो जाएंगे, 19 क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ओनली वन सिंगल सेल जो इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड नहीं करेगा एफएसएच पर, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। गॉट इट स्टूडेंट्स। सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स में, लेकिन इंडिपेंडेंट। जब ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, देन क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल में ओव्यूलेशन फेस होगा। कौन सा फेस होगा, ओव्यूलेशन फेस होगा। लुक एट हियर। जब ओव्यूलेशन फेस होगा तो क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा। ठीक है, फटने के बाद क्या होगा, ओवम जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। बाहर आएगा किसमें, इधर फैलोपियन ट्यूब में आएगा। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, इसको इधर पड़े रहने देते हैं, आगे चलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। अच्छा, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा तो कार्पस ल्यूटियम की जो लेयरिंग होती है ये येलो कलर की बन जाएगी। क्यों, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन इधर क्या होगी, दोबारा हाईएस्ट होगी। जब पीक पर पहुंचेगी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल, गॉट स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, लुक एट हियर। जब फॉलिकल स्टिमुलेशन ओव्यूलेशन में, जब ये ओवम बाहर फैलोपियन ट्यूब में आया, अगर ओवम को स्पर्म मिला, ओवम तकरीबन 48 आवर्स तक, 2 दिन तक यहां पर पड़ा रहता है, 48 घंटे। अगर 48 घंटे के अंदर ओवम को स्पर्म मिलेगा तो ज़ूना पेलिसूडा क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद परमिशन देगा और वो जाके टच हो जाएगा ज़ूना पेलिसूडा। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आते हैं लेकिन ओनली वन स्पर्म जाता है इंटर, कौन से, जो सबसे पहले ज़ूना पेलिसूडा को टच करता है स्पर्म, वो अंदर अपना हेड जो है ना
दाखिल करता है किसके अंदर, ओवम के अंदर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है इन केस खुशकिस्मती से होने के बाद क्या होगा कि ये दोबारा यूट्रस में जाएगा। अगर नहीं होती ओव्यूलेशन अपना फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा कि 48 घंटे यानी 2 दिन के बाद ओवम फिर डेथ हो जाएगी। फेगोसाइटोसिस, सम सेल्स कम एंड फेगोसाइट इनगुल्फ इट, इसको खा के खत्म कर देंगे। लेकिन इसको पता ही नहीं होगा कार्पस ल्यूटियम को कि भाई मैंने जो ओवम सेंड किया था, फॉलोपियन ट्यूब को दिया था बच्चे की प्रोडक्शन के लिए, वो तो हो रहा है खुशकिस्मती। इसको तो क्या पता, उसको पता ही नहीं है, वो समझेगा कि ये हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फेसेस कितनी होती है, तकरीबन 10 से 12 दिन की होती है। गोट इट। अच्छा, पहले 1 से 5 जो है वो किसकी होती है, मेंस्ट्रुएशन की, मेंस्ट्रुएशन के होते हैं। उसके 5 से 14 जो है वो फॉलिकुलर फेस होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो ओव्यूलेशन होता है फ्लूटिल फेस। अच्छा लोग अच्छा, जब इसको अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई देन व्हाट्स हैपन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ये एंड्रोमेट्रियम जो लेयरिंग है यूटिरस की वो प्रिपेयर्ड हो रहा था, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था प्रेगनेंसी के लिए, तो क्या होगा, उसकी शेडिंग होगी। मेंस्ट्रुएशन फेस में उसकी फिर शेडिंग होगी। लेकिन आपको बताता चलूं, यूटिरस की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है, उसके एक ऊपर 3 लेयर्स होते हैं। पहली लेयर कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम, थर्ड होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के मजीद 3 किस्म के टाइप्स के लेयर्स होते हैं। कौन से, बेसमेंट लेयर, ठीक है, उसके बाद कॉम्पैक्ट लेयर और ग्रेन्युलर लेयर। अच्छा, कौन कौन से 2 फंक्शनल लेयर्स होते हैं, एक बेसमेंट लेयर होता है। जब इसको फर्टिलाइजेशन नहीं होता ओवम की और यूटिरस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो फंक्शनल लेयर जो है एंडोमेट्रियम की, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, यानी शेड आउट, शेडिंग होना स्टार्ट हो जाता है वजाइना के थ्रू। अच्छा, इसमें फिर फीमेल के पेल्विक रीजन में बहुत पेन महसूस होता है। फिर वो पैथोलॉजिकली जो है वो मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरेजिया। अच्छा, उसको छोड़ के हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो क्या हो रहा था, शेडिंग। अगर बच्चा नहीं मिलेगा यानी क्या नहीं होगा, इंटरकोर्स नहीं हुआ, इंटरकोर्स की वजह से क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसकी शेडिंग हुई। शेडिंग भी कौन सी फेस में होगा, मेंस्ट्रुएशन फेस में। अच्छा, शेडिंग की जो दौरानिया है वो कितने, तकरीबन 8 से लेकर 5 दिन, नॉर्मली 3 दिन तक ये केस चलता है। अच्छा, इसमें ब्लड की तकरीबन कितनी जो है वो डिक्रीज होता है नॉर्मली, वो 15 से लेकर 15 या 20 से 80 ml। अगर 80 ml से ज्यादा ब्लड इंक्रीज होगा, निकलेगा, रिलीज होगा, तो इसके काल पैथोलॉजी या एबनॉर्मलिटी। अगर 15 से भी कम हो गया तो हम क्या करेंगे अमल से, ये भी एबनॉर्मलिटी है फीमेल के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, लुक एट हियर। अगर खुशकिस्मती से स्पर्म आया, ठीक है, इंटरकोर्स हुआ वजाइना के थ्रू, स्पर्म आया, और क्या हुआ, स्पर्म के आने की वजह से 48 घंटे के अंदर अंदर ओव्यूलेशन सॉरी नहीं, फर्टिलाइजेशन हो गया। अच्छा, फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, ठीक है, तो ओवम क्या होगा, यूटिरस में इंटर हो जाएगा। जब ओवम यूटिरस में इंटर हो जाएगा तो क्या होगा कि ये चिपक जाएगा किसके साथ, इधर एम्बेडेड हो जाएगा, घुस जाएगा एंडोमेट्रियम की लेयरिंग में। तो एंडोमेट्रियम इसको क्या करेगा, इनगुल्फ करेगी, फेगोसाइटोसिस की तरह इसको पूरा निगल लेगा, ठीक है। इसमें निकल जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, एक स्पेशल किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। वो कौन, हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोटोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोटोपिक हार्मोन। लुक एट हियर। जब ह्यूमन कोरियोनिक को HCG यहां से रिलीज होगा तो फिर ये कहां जाएगा, बिल्कुल हाइपोथैलेमस की तरफ तो जाएगा ही।
उसके बाद इधर आएगा, इधर इधर मैसेज लाएगा खुशकिस्मती का कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपकी जो आपने जो ओवम रिलीज की थी उसकी फर्टिलाइजेशन भी हो गई और बच्चा जो है वो प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। तो कार्पस ल्यूटियम फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्पस अल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक सादे तरीके से बिल्कुल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को बीएसएन के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर दिया मैंने, सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर बिल्कुल क्लियर कर लिया। अच्छा, फॉर योर रिव्यू क्या हुआ? हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, उसके बाद उसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? ट्रोफिक्स रिलीज किए, कौन से? एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो ओवरी के अंदर क्या हो रहा था? मैनी प्राइमोडियल फॉलिकल बन रहे थे, प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हो गए प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी में, किसकी वजह से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच की हेल्प की वजह से। अच्छा, फिर ये कन्वर्ट हुआ ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हुआ कार्पस ल्यूटियम में, और ये कन्वर्ट हुआ कार्पस अल्बिकन में। गॉट इट स्टूडेंट्स? अच्छा, अगर प्रोडक्शन इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स की वजह से फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, वेल एंड गुड, गया यूट्रस में बेबी की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, प्रेगनेंसी होगी। अगर नहीं हुई फर्टिलाइजेशन तो 48 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो गई, मर गया, फेगोसाइटोसिस की खाद खत्म हो गई। लेकिन एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स थे, फंक्शनल लेयर्स, ठीक है, वो क्या हो गई? शेडिंग होना उनकी स्टार्ट हो गई। नॉर्मल वैल्यू क्या थी? 15-20 से लेकर कितनी? तकरीबन 80 ml। अच्छा, लुक एट हियर, फेसेस कौन कौन से थे? 4 फेसेस। मेंस्ट्रुएशन फेस, जिसमें शेडिंग हो रही थी, मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही थी मेंस्ट्रुएशन फेस में वजाइना के थ्रू। उसके बाद फॉलिक्यूलर फेस था, फॉलिक्यूलर फेस में क्या हो रहा था? ये फॉलिकल्स बन रहे थे, बनकर कन्वर्ट हो रहे थे एक दूसरे में, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्राफियन फॉलिकल एंड फर्दर। अच्छा, ओव्यूलेशन में क्या हुआ था? फेस में ग्राफियन फॉलिकल फटा था, किसकी वजह से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? ल्यूटिनाइजिंग एलएच की वजह से। गॉट इट स्टूडेंट्स? एलएच की वजह से ओव्यूलेशन हुआ था, ठीक है, जो रिलीज हो रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से। और उसके बाद फिर क्या हुआ था? ल्यूटियल फेस, ल्यूटियल फेस मीन एलएच, ठीक है, इधर ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ने में मदद किया। उसके बाद क्या किया? कार्पस ल्यूटियम को बनने में मदद किया, दोबारा ल्यूटियल फेस, उसको क्या किया? कार्पस अल्बिकन में कन्वर्ट करके बना दिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप दैट यू हैव गॉट इट। बिल्कुल सिंपल तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, फर्दर मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक भी दें और बेहतरीन सा कमेंट दें, ताकि आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, दूसरे सब्जेक्ट जितने भी हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तकरीबन पर इंशाल्लाह बोर्ड की फार्माकोलॉजी बोर्ड पर बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है खैरियत से होंगे सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, स्क्रीनशॉट निकाल दे, जिस भाई ने स्क्रीनशॉट निकाला, जो स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट निकाल दे इस पूरे बोर्ड की। मैं थोड़ा साइड पे जाता हूँ।